राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हमने बारे में कितने राइट्स पढ़े हैं। हमारे राइट्स तो गवर्नमेंट हमें देती है, लिबर्टी का राइट्स, सिक्योरिटी का राइट्स, एजुकेशन का राइट्स, रिलीजियस का राइट। ये एक्सप्लॉयटेशन का राइट है, मतलब कि मानव का अब शोषण नहीं होना चाहिए। मानव के शोषण के खिलाफ उसको अधिकार मिले हुए हैं कि कोई इंसान दूसरे का शोषण ना कर सके, शोषण में उसे किसी तरह के गलत तरीके से इस्तेमाल ना कर सके। चाइल्ड लेबर करना, भीख मंगवाना या मानव तस्करी करना, मानव को पशुओं के समान बेचना या खरीदना, ये राइट के खिलाफ है, जिसका अधिकार हमें गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। सरकार की तरफ से अधिकार मिला हुआ है कि कोई व्यक्ति किसी का नाजायज शोषण नहीं कर सकता। वन द राइट टू लिबर्टी एंड इक्वालिटी इज ग्रांटेड। एक बार जब राइट, ये अधिकार स्थापित हो जाता है, मिल जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार गारंटी हो जाती है इस अधिकार की। इट फॉलोज दैट एवरी सिटीजन हैज राइट नॉट टू बी एक्सप्लॉयटेड। इसका मतलब है ये फॉलो करता है कि कोई व्यक्ति इसका शोषण नहीं कर सकता, कोई विशेष व्यक्ति शोषण नहीं कर सकता। मतलब कि सबको लिबर्टी मिली हुई है, सबको समानता का अधिकार है, सबको स्वतंत्रता मिली हुई है, सबको आज़ादी मिली है, सबको फ्रीडम है, सबको समान अधिकार मिले हुए हैं। तो कोई किसी को शोषित नहीं कर सकता, कोई किसी के अधिकारों का अवहेलना नहीं कर सकता, कोई किसी के साथ वायलेंस नहीं कर सकता, कोई किसी को अपने साथ बांध नहीं सकता, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अगर कोई किसी का अधिकार करता है तो उसके लिए भी हमारे पास अधिकार है। वी हैव स्टिल अगेन राइट्स टू सिक्योर अवर राइट्स, वो भी हम अलग पढ़ेंगे। अभी इसमें ये है कि आपको कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं, जैसे कि इंसान का शोषण नहीं हो सकता, कोई किसी का मानव का शोषण नहीं कर सकता है। Here the constitution makers thought it was necessary to write down certain clear provisions to prevent exploitation of the weaker section of the society. संविधान में इसके खिलाफ, इसके लिए बिल्कुल क्लियर स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई वीकर सोसाइटी के जो लोग हैं उनका शोषण ना हो सके। मतलब छोटे लोग जो है, जिनके पावर नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको कोई लोग शोषण ना कर सके, उनको अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल ना कर सके। वुमेंस को सेक्स के लिए या बच्चों को काम करवाने के लिए, भीख मंगवाने के लिए, या उनको अपने पास बंधुआ मजदूर की तरह रखने के लिए, या उनसे ज़बरदस्ती उनको कैद करने के लिए करते हैं कोई लोग, या किसी के साथ वायलेंस करते हैं, या किसी तरह को किसी के साथ बांधते हैं अपनी तरफ से, तो वही सब ना कर सके। इसके लिए भी हमारे वीकर सेक्शन के लिए स्पेशली राइट्स लिखे गए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स 3 स्पेसिफिक एविल्स एंड डिक्लेयर्स 3 इलीगल। संविधान में खास करके 3 स्पेसिफिक खास बुराइयां लिखी गई हैं और साफ तरह पर मतलब लिखा गया है कि ये इलीगल है, अवैध है बिल्कुल पूरी तरीके से। किसी भी इंसान को ये राइट्स नहीं दिए गए कि वो दूसरे को इस तरह से इस्तेमाल करे। पहला, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स। मानव तस्करी के खिलाफ लिखा हुआ है स्पेशली कि मानव तस्करी कोई नहीं कर सकता। मतलब मानवों को भेड़ बकरियों की तरह बेचना या खरीदना इलीगल है बिल्कुल भी। यूजली वुमेन्स, स्पेशली वुमेन्स जो है फॉर इमोरटल पर्पस, अगर दुर्व्यवहार के लिए, दुराचार के लिए उनका अनायास शोषण नहीं किया कर सकते, उनको खरीद बेच नहीं सकते। सेकेंड, अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स फोर्स लेबर और बैगर इन एनी फॉर्म। किसी भी तरह से किसी को भीख मांगने पर मजबूर नहीं कर सकते। मतलब आप जैसे आप सुनते ही हो, बच्चों को उठा के ले जाते हैं और उनसे हाथ पैर कटवा के भीख मंगवाते हैं, या किसी को फोर्स करते हैं, अपने पास कैद रखते हैं, उनसे पैसा वसूल करते हैं, आफ्ता वगैरह लेना जो करते हैं लोग, तो ये नहीं कर सकते। किसी को भीख नहीं, किसी से नहीं मंगवा सकते, किसी को बैगन के लिए मजबूर नहीं कर सकते, और किसी को अपने पास बांध नहीं सकते हैं। मानव तस्करी नहीं करनी है, मतलब किसी को बेचना खरीदना नहीं है, स्पेशली औरतों को अपने पर्सनल यूज़ के लिए या उनसे पैसा कमाने के लिए, या उनको लोग जैसे सेक्सुअली इसका यूज़ करते हैं, सेक्सुअली हरासमेंट करते हैं खुद भी, और बेचना वगैरह ये सब नहीं कर सकते, बिल्कुल इलीगल है। और अगर ऐसा लोग करते हैं तो उनके लिए पनिशमेंट भी है, उनके लिए भी सजा है, पनिशमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, इनके पे धारा लगती है और फिर उनको पनिशमेंट दी जाती है ऐसे लोगों को। Beggar is a practice where the worker is forced to render the service to the master free of charge or at a nominal remuneration। मतलब एक तरह से ऐसा काम है जो जिसमें किसी को फोर्स किया जाता है कि वो पैसा कमाए या फ्री ऑफ चार्ज, मतलब उसे कुछ दिया नहीं जाता, उसे काम करवाया जाता है, या फिर उसे भीख मांगने पर मजबूर किया जाता है, या बहुत ही कम वेतन में काम करवाया जाता है। जैसे एक तरह से बंधुआ मजदूर की श्रेणी में आता है ये काम। मतलब किसी को अपने पास बांध देते हैं हमेशा के लिए, या कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, या निश्चित काल के लिए, और फिर उसे काम करवाया जाता है बहुत ही कम रेट पर, या बिना फ्री काम के काम करवाया जाता है, बिना पैसे के काम करवाया जाता है। When this practice takes place as a long life basis, it is called the practice of bonded labor। जब ये हमेशा आजीवन काल के लिए किया जाता है तो इसे बंधुआ मजदूर की श्रेणी में आता है ये काम। मतलब आप किसी को खरीद लेते हो, या किसी को कोई आपसे हारता है, या कोई किसी की कोई आपका देनदार है तो उसको आपने बंधुआ मजदूर बनाया और अपने पास आजीवन काल रखा और उससे काम करवाते रहते हो आप, तो ये भी अवैध है। फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर। श्रम, बाल श्रम के खिलाफ भी कानून बना हुआ है, वो भी चाइल्ड लेबर है, या किसी बच्चे से
ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते जब तक उसकी उम्र 14 ईयर्स ना हो। छोटे बच्चे से काम करवाना बिल्कुल इलीगल है। आप किसी फैक्ट्री में या किसी काम में या घर में भी एज ए लेबर एज सर्वेंट उनसे काम नहीं करवा सकते हैं। No one can employ a child below the age of 14 or work in any factory or mine in any other hazardous work। मतलब किसी बच्चे से भी आप जो 24 साल से कम का हो उसे काम नहीं करवा सकते। तो खास करके ऐसी प्लेसेस पर जहाँ की हैजर्ड्स हो, बहुत ही खतरनाक काम होते हो, जैसे डाई है, प्रिंटिंग है, पटाखे बनाने का काम है, वीडियो बनाने का काम है, माचिस बनाने का काम है, तो ऐसे कामों में आप जिनमें खतरा ज़्यादा होता है आप बच्चों को नहीं लगा सकते, उसे नहीं काम करवा सकते हैं। ये बिल्कुल इलीगल है। सच एज रेलवेज एंड पोर्ट्स, रेलवेज में भी काम नहीं करवा सकते हैं आप, पोर्ट से काम नहीं करवा सकते, और भी कई जगह जहाँ पर काम करने का खतरा ज़्यादा होता है, मेहनत से ज़्यादा खतरा ज़्यादा है, कि वहाँ इंसिडेंट होने का खतरा ज़्यादा है, वहाँ ब्लास्ट हो सकता है, या आप हाथ पर कर सकते हैं, मशीनरी पे काम करते हैं जो उनके हाथ पर कर सकते हैं, या रोड पे रात को काम करना है, तो ऐसे काम उनसे नहीं करवा सकते जिसमें उनकी जान को खतरा हो। यूजिंग दिस एज ए बेसिक मैनी लॉज हैव बीन मेड to prohibit children from working to industries such as बीड़ी making for firecrackers and matches। एक कई लॉज बने हुए हैं जिनमें कि बिल्कुल मनाही है, पूरी तरह से निषेध किया गया है ये कि चिल्ड्रन को ऐसी इंडस्ट्री में बीड़ी वगैरह, माचिस वगैरह बनाने की या फैक्ट्री में बनाने की काम में आप नहीं लगा सकते हैं, प्रिंटिंग और टाइपिंग के काम में भी, जिनमें आपको जलने का या किसी चीज़ में आपके हैंडीकैप होने का या आपको मरने का कोई खतरा हो, या आपके किसी भी तरह आपको शारीरिक हानि पहुंचती है, तो ऐसे कामों में आपको मत करवाने की पूरी तरह मनाही है गवर्नमेंट की तरफ से। आप किसी भी चाइल्ड से ऐसा काम नहीं करवा सकते, स्पेशली इन जगहों पर जहाँ पर खतरा ज़्यादा हो फिजिकली।